हेलो गाइस, आज के हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे हाउ सर्च रियली वर्क्स। सर्च किस तरीके से वर्कआउट करती है, तो अब हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, क्राउलिंग होती है। क्राउलिंग का मतलब क्या होता है, फाइंडिंग द पेजेस, मतलब यहाँ पे पेजेस को ना फाइंड आउट किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो सर्च इंजन होती है ना, वो बॉर्ड सेंड करती है। बॉर्ड्स का मतलब क्या है, उसको आप क्राउलर्स भी कह सकते हो। टू एक्सप्लोर द वेब, मतलब कि जो सर्च इंजन होते हैं ना, वो बॉर्ड सेंड करते हैं ताकि जो है ना वेब को एक्सप्लोर कर सके। उसके बाद क्या होता है, जो बॉट होता है या क्राउलर होता है, वो ना वेबसाइट को विजिट करता है और क्या करता है, और न्यू पेजेस को ना डिस्कवर करता है। मतलब कि जो बॉट होगा ना, वो वेबसाइट को विजिट करेगा और उसके बाद क्या होगा, वो ना न्यू न्यू पेजेस को ना डिस्कवर करेगा। मतलब आप ऐसे सोच रहे हो, जो क्राउलर होता है ना, वो एक तरीके का ना स्पाइडर की तरह होता है। एक स्पाइडर की तरह ना क्राउल कर रहा होता है थ्रू आउट अ ह्यूज वेब। मतलब ह्यूज वेब में एक स्पाइडर की तरह क्राउल कर रहा होता है, तो वो कहलाता है क्राउलर। क्राउलर मतलब फाइंडिंग द पेज, मतलब ये पेजेस को फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। अब जो सेशन पॉइंट है वो है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है, स्टोरिंग द इन्फो, मतलब यहाँ पे ना इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है प्रॉपर मैनर में। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है, जो कंटेंट है ना, जो क्राउलर ने कंटेंट को जो है ना एक्सप्लोर किया है, उन तमाम जो होते हैं ना पेजेस को, उनको ना एनालाइज किया जाता है और उसके बाद क्या होता है, उनको ना एक मैसेज इंडेक्स की जो लाइब्रेरी होती है ना, उसके अंदर स्टोर किया जाता है। एक आप ऐसे समझ लो, एक जॉइंट लाइब्रेरी या बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है, किसके अंदर उन तमाम जो पेजेस होते हैं ना, जो एनालाइज किए होते हैं, उनको स्टोर किया जाता है इन अ मैसेज इंडेक्स जॉइंट लाइब्रेरी। अब इस जॉइंट लाइब्रेरी में कौन कौन सी चीजें होती हैं, उसके अंदर कीवर्ड्स होते हैं, टाइटल्स होते हैं, लिंक होते हैं, इमेजेस होते हैं और ना टॉपिक होते हैं। और इन तमाम को जो है ना कैटलॉग की फॉर्म में जो होता है ना स्टोर किया जाता है। ये होती है इंडेक्सिंग। मतलब कि यहाँ पे आप जो होते हैं ना, इन तमाम चीजों को स्टोर करते हो जो मैंने आपसे डिस्कस की। मतलब आप ये देख लो ना, इट्स जस्ट लाइक क्रिएटिंग अ सर्केबल वर्जन ऑफ द इंटायर वेब। मतलब कि एक तरीके से ना आप ना सर्केबल वर्जन जो होता है ना, वो क्रिएट करते हो इंटायर वेब का। मतलब कि क्या होता है, इंडेक्सिंग की जाती है। इंडेक्सिंग की मदद से क्या होता है, इंटायर वेब पेज को ना एक सर्केबल जो होते हैं ना वर्जन बनाया जाता है, ताकि जो है ना यूजर को आप जो है ना वो प्रोवाइड कर सको डेटा। अब जो इसका थर्ड पॉइंट है वो रैंकिंग। रैंकिंग का मतलब ये होता है चूजिंग द बेस्ट रिजल्ट। बेस्ट रिजल्ट से मुराद क्या है, सबसे पहले क्या होगा, आप कुछ भी सर्च करोगे तो जो सर्च इंजन होते हैं ना, वो ना अपने इंडेक्स को चेक करते हैं। मतलब सिर्फ इंडेक्स को चेक करेंगे, नॉट द लाइव वेब। मतलब लाइव वेब को चेक नहीं करेंगे, अपने इंडेक्स को चेक करेंगे। उसके बाद क्या होता है, वहां से ना अल्गोरिदम यूज हुए होते हैं, वो रन होते हैं ताकि जो है ना फिगर आउट कर सके कि कौन सा पेज जो है ना मोस्ट रेलेवेंट है यूजर की क्वेरी के। मतलब कि जो यूजर ने क्वेरी सर्च की है ना, तो वहां पे ये चेक किया जाता है कि कौन सा रिजल्ट रेलेवेंट है यूजर की क्वेरी से, क्योंकि वहां पे ना एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या होता है, वहां पे आप आसानी के साथ ना मोस्ट रेलेवेंट क्वेरी जो होती है ना वो देख पाते हो। अब ये जो एल्गोरिथम्स होते हैं, ये क्या लुक कर रहे होते हैं, मतलब कि ये कीवर्ड मैचेस को चेक कर रहे होते हैं, पेज क्वालिटी को चेक कर रहे होते हैं, या साइट की स्पीड को चेक कर रहे थे, या उसकी मोबाइल फ्रेंडलीनेस को चेक कर रहे होते हैं, क्या बैकलिंक्स देखते हैं। बैकलिंक्स का मतलब ये कि कौन सी जो साइट है वो ट्रस्टेड है। उसके बाद यूजर का बिहेवियर चेक कर रहे होते हैं कि यूजर कितना क्लिक कर रहा है, उसका बाउंस रेट क्या है। मतलब अल्गोरिथम्स का बेसिकली पर्पस ये है कि वो ना कीवर्ड्स को चेक करे कि कौन सा कीवर्ड मैच हो रहा है, या पेज की क्वालिटी क्या है। मतलब कि ये भी देखा जाता है कि आप क्यों ना क्या उसको क्वालिटी वाले पेज प्रोवाइड कर रहे हो, जो वो कंटेंट मांग रहा है उसकी क्वालिटी है। कुछ तमाम चीजों को ना वेरीफाई किया जाता है इन अल्गोरिथम की मदद से। ये जो अल्गोरिथम होते हैं ये चेक कर रहे होते हैं, तभी तो यूजर को क्वेरी जो होगी वो दिखाएंगे ना। अगर जो होगा डेटा उनके पास सही होगा, तभी तो जो होगा यूजर को वो ये तमाम चीजें जो उसने मांगी है वो दिखा पाएगा।
तो ये रैंकिंग इसलिए की जाती है ताकि बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट जो है ना अपने अंदर स्टोर कर सके। अब सर्विंग रिजल्ट का मतलब क्या है? मतलब कि व्हाट यू सी, मतलब आपको क्या दिखाया जाएगा। अब आप क्या होगा, यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ सर्च रिजल्ट, मतलब आप सर्च रिजल्ट की जो लिस्ट होगी ना वो आपको दी जाएगी। अब ये जो सर्च रिजल्ट होगा ना वो रैंक होगा, मतलब कि क्या होगा, वो रैंकिंग वाला रिजल्ट होगा जो आपको ना दिखाया जाएगा। मतलब कि सबसे पहले आपने कोई क्वेरी डाली होती है, उसके बाद जब आप क्लिक करते हो तो उससे क्या होता है, वहाँ पे आपको ना बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट जो होते हैं ना वो दिखाए जाते हैं, आपको रिजल्ट सर्व किया जाता है। जिस तरीके से आपने मिसाल लेते हैं कोई क्वेरी डाली थी, उसके बाद आपको क्या क्यों होता है, आपको जो पहला पेज होता है गूगल का उसमें कोई ऐड दिखा दिया जाएगा या फीचर स्निपेट का जो होता है ऑप्शन वहाँ पे मौजूद होता है। मतलब कि क्या होता है, वहाँ पे आपको क्विक आंसर मिलते हैं, मतलब आपने जो क्वेरी लिखी होती है ना उसका आपको क्विकली आंसर प्रोवाइड किया जाता है, उसको कहा जाता है फीचर स्निप। और उसके बाद क्या होता है, लोकल मैप रिजल्ट होता है, मतलब कि आपने जो क्वेरी जो डाली है उससे रिलेटेड जो मैप्स होते हैं उस एरिया के लोकेशन की या वटएवर वो आपको दिखाए जाते हैं, या रिलेटेड सर्किट आपको दिखाई जाती हैं कि इस आपने ये जो सर्च किया है ना उससे रिलेटेड ये भी सर्किट हैं। मतलब कि ये आपको सर्च किया जाता है, ये आप देखते हो जब आप जो है ना क्वेरी डालते हैं ना उसके बाद आपको ना रिजल्ट सर्व किया जाता है। और रिजल्ट क्या होता है, रैंकिंग के बेस पे जो होता है ना वो जो होता है ना स्टोर किया जाता है, वो फिर आपको सर्व किया जाता है ताकि यूजर को बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट मिल सके, इसलिए रैंकिंग की जाती है। रैंकिंग के बाद आपको जो होता है ना, अगर आप मांगते हो कोई क्वेरी आपने डाल दी तो आपको वो रिजल्ट जो होता है ना सर्व कर दिया जाता है, ये कहा जा रहा है यहाँ पे। अब क्या होता है, किस तरीके से सर्च वर्क करती है वेबसाइट पे, मतलब कि ई कॉमर्स साइट है, अब वहाँ पे सर्च किस तरीके से वर्कआउट करेगी उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो डेटा होता है ना वो डेटाबेस में स्टोर होता है, मैंने आपको पहले भी बताया इंडेक्सिंग हुई होती है, तो डेटा डेटाबेस में स्टोर हुआ होता है। उसके बाद क्या होता है, जो सर्च इंजन होते हैं जिस तरीके से इलास्टिक सर्च हो गया या अल्गोलिया हो गया, वो क्या करते हैं, वो ना डेटा को इंडेक्स करते हैं, इंडेक्स डेटा, डेटा को इंडेक्स करते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, यूजर कुछ भी सर्च करता है तो क्या होता है, ये जो इंजन होते हैं ना ये ना क्वेरी को मैच कर रहे होते हैं उस प्रोडक्ट्स के साथ, टैग के साथ और डिस्क्रिप्शन के साथ। मतलब कि क्या होता है, सबसे पहले आप ये देख लो ना डेटा डेटाबेस में स्टोर है, उसके बाद क्या होता है सर्च इंजन होते हैं ना, जिस तरीके से इलास्टिक सर्च हो गया, अल्गोलिया हो गया और भी बहुत सारे होते हैं, वो क्या करेगा, वो ना डेटा को इंडेक्स करेगा। उसके बाद इंडेक्स करने का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया स्टोर करता है, और जो होता है ना प्रॉपर जो होता है ना फॉर्मेट ले स्टोर करता है, उसके अंदर कीवर्ड टाइटल वगैरह होते हैं, मैंने आपसे पहले डिस्कस किया हुआ है। तो क्या होता है, जब यूजर क्वेरी लिखता है ना तो क्या होता है, ये जो सर्च इंटेंट्स होते हैं ना ये जो होते हैं ना बेस्ट पॉसिबल चीजों को ना दिखाते हैं। मतलब सबसे पहले ये ना क्वेरी जो होती है ना उसको मैच करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, आपके पास जो बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट होता है ना वो शो हो जाता है। अब ये जो रिजल्ट होता है किस बेसिस पे शो होता है, ये जो होता है ना रैंक के बेस पे शो होता है और एक्सपेंसिव आपको दिखाया जाता है। ये प्रोसेस है पूरा, मतलब कि इस तरीके से काम करता है जो आपका सर्च इंजन होता है। स्टोरेज होती है सबसे पहले डेटा की, उसके बाद इंडेक्स होता है वो डेटा, इंडेक्स मतलब कीवर्ड्स की बुनियाद पे, टाइटल की बुनियाद पे, इमेजेस और लिंक्स की बुनियाद पे इंडेक्स होता है। फिर क्या होता है, जब यूजर जो होता है ना सर्च करता है तो बेस्ट पॉसिबल मैचेस जो होते हैं ना क्वेरी से रिलेटेड उनको जो है ना दिखाया जाता है, और ये जितने भी रिजल्ट होते हैं ना वो रैंकिंग के बेस पे स्टोर किए जाते हैं ताकि जो है ना आपको आसानी के साथ इंस्टेंटली आपको जो है ना रिजल्ट दिखाया जा सके, आपको भी हेडेक ना हो, आप भी जो है ना आराम से जो है ना अपनी क्वेरी जो है ना आसानी से दे सको उसका रिजल्ट। अब इसकी समरी क्या है, सबसे पहले मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया हुआ है, सबसे पहले क्या होगा, क्राउलिंग होगी। क्राउलिंग का मतलब क्या होता है, जो बॉट्स होते हैं ना फाइंड करते हैं और पेजेस को ना विजिट करते हैं, सबसे पहले बॉट वाला काम होता है, क्राउलिंग होती है। उसके बाद क्या होता है, इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, जो पेजेस होते हैं ना वो स्टोर होते हैं और कैटेगराइज होते हैं बेस अपॉन कीवर्ड्स टाइटल, मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है।
उसके बाद उनको ना रैंकिंग के बेस पे ना पिक किया जाता है बेस्ड ऑन सिग्नल, मतलब कि उनकी रैंकिंग की जाती है उनकी क्वालिटी के बेस पे, उनके इमेजेस की क्वालिटी किस तरीके की है, उन तमाम बेसिस पे ना रैंकिंग की जाती है। और उसके बाद क्या होता है, जब यूजर मांगता है ना रिजल्ट, तो उसको वो जो होता है ना रिजल्ट सर्व किया जाता है, जो रेलेवेंट रिजल्ट होता है। यूजर सी सॉर्टेड रेलेवेंट रिजल्ट, मतलब जो अपने क्वेरी मांगी होती है ना वो उसको सर्व कर दी जाती है। तो ये था कुछ सर्च इंजन के बारे में कि सर्च इंजन किस तरीके से वर्कआउट करता है, कौन कौन से प्रोसीजर्स होते हैं। मैंने आपके साथ वन बाय वन उन तमाम को डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।